सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली जी कैन करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू CUET by ADA 24/7. So we are going to cover the important 10-minute show for the your GK and current affairs. ये आपके 1 और 2 जनवरी का 10-minute शो है, ठीक है? 1 and 2 of Jan. Clear everyone? So in this session what we are going to cover the important current affairs question, as well as we are going to get a detailed analysis of that in the 10 minutes. So it is our 10-minute show for all the examination, for all the competitive examination. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Who will attend or be the chief at the करबी यूथ फेस्टिवल? तो फटाफट से आंसर करेंगे. व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू जी. तो शी विल बी अटेंडिंग और शी विल बी द चीफ गेस्ट एट द करबी यूथ फेस्टिवल. कार्बी यूथ फेस्टिवल महोत्सव में कौन सा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी? आर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. ध्यान से देखेंगे इस चीज को. अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें प्रेसिडेंट अटेंड कर रही है करबी यूथ फेस्टिवल एज द चीफ गेस्ट. साथ ही साथ करबी यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा असम में. साल 2024 में ये फेस्टिवल स्टार्ट किया जाएगा 12 जनवरी को, ठीक है. साथ ही साथ जो गोल्डन जुबली है, ठीक है, कार्बी यूथ फेस्टिवल की, ये सेलिब्रेट किया जाएगा 2024 में और हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. साथ ही साथ ये बेसिकली अगर हम बात करें, इट ब्रिंग्स टुगेदर दी थाउजेंड्स ऑफ कार्बी यूथ फ्रॉम दी आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ताकि वो म्यूजिक्स और जो इंडिजिनस यहाँ पे ट्राइबल फूड्स है उसको एंजॉय कर सकें. और मोस्ट डाइवर्स और रिच कल्चर, आपका जो आपका कल्चरल हेरिटेज है करबी, ये बेसिकली करबी की बात करेंगे. करबी ये एक ट्राइब है और ये ऐसा ट्राइब है जो मोस्ट डाइवर्स है, कल्चरल हेरिटेज पे फोकस करता है एंड इट इज़ वेरी रिच इन देयर कल्चरल हेरिटेज. राइट, आई होप क्लियर है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी ईयर्स हैव द झारखंड गवर्नमेंट इंक्रीज द एज लिमिट फॉर दी ओल्ड पेंशन फॉर दी दलित्स एंड ट्राइबल्स? सो झारखंड सरकार ने दलितों आदिवासियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा कितने साल कर दी है? सो ये कर दी है बेटा 50 साल, 50 ईयर्स. राइट, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे. देखिए, झारखंड की गवर्नमेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है झारखंड में मोस्टली ट्राइब्स हैं, ठीक है. अगर हम झारखंड के एरिया के बिलोंग करें, मतलब बात करें, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है. तो अभी हाल ही में झारखंड की गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है जो एज लिमिट है ओल्ड एज पेंशंस की दलित्स और ट्राइबल्स के लिए. ये जो लिमिट है ये रिड्यूस कर दी गई है 50 ईयर्स. पहले इसकी लिमिट क्या थी? 60 ईयर्स थी, ठीक है. तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये बेसिकली मोर्टालिटी रेट को देखते हुए लिया गया है अमंग ट्राइबल्स. तो हम सब जानते हैं कि अब यहाँ पर अगर जो अभी डेटा आया है उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपका जो मोर्टालिटी रेट है ट्राइबल्स का वो काफ़ी हाई है और उनको 60 ईयर्स के बाद जॉब नहीं मिलती है, तो इसीलिए 50 ईयर्स तक कर दिया गया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सैटेलाइट विल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इन दी नेक्स्ट 5 ईयर्स? कितनी सैटेलाइट लॉन्च करेगी? 50 सैटेलाइट्स को आपकी इसरो लॉन्च करेगी. अगर हम पर्टिकुलरली इसरो के बारे में बात करें, सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो का? बेंगलुरु, ठीक है. उसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ के चेयरपर्सन की बात करें, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो? डॉक्टर एस सोमनाथ. डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है. बहुत सारे इसरो के मिशंस, अपकमिंग मिशंस हैं, जैसे आपके जो निसार है वो भी चल ही रहा है. आदित्य L1 हमारा हमने कर मतलब कर ही लिया है. बहुत सारे आपके सोलर मिशन, मून मिशंस, ठीक है, इसको भी यहाँ पर इसरो प्लान कर रहा है आगे करने को, और साथ ही साथ लूनर मिशंस एज वेल. चलिए आगे बात करेंगे. इसरो के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर एस सोमनाथ, श्रीधरा सोमनाथ, उन्होंने अनाउंस किया है कि इसरो लॉन्च कर रहा है 50 सैटेलाइट अगले 5 साल में. ये जो सैटेलाइट है ये हमारे सारे मिलिट्री नीड्स को भी फुलफिल करेगी. साथ ही साथ इसी से हमारा जो इंडिया है, अगर हम बात करें, वो हमेशा लीडर रहेगा इन केस ऑफ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे स्पेस में, ठीक है. साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट है ये डिटेक्ट करेंगी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आपके थाउजेंड्स किलोमीटर्स के रेंज पर होंगे. इसरो ने इसको यहाँ पे सैटेलाइट्स को रखा हुआ है डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमारे अर्थ के, और इसको स्टैब्लिश किया जाएगा अगस्त 15, 1969 AD में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दिव्य कला मेला ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किस सिटी में? दिव्य कला मेले का आयोजन किस शहर में यहाँ पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ सूरत होगा, ठीक है. सूरत में इसको किया जा रहा है. थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो आपका
दिव्य कला मेला है, ये स्टार्ट किया जाएगा सूरत गुजरात में, ठीक है। ये जो फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टिल 7th ऑफ जनवरी, और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के द्वारा। ये जो फेयर है बेसिकली अगर हम बात करें, ये को होस्ट कौन कर रहा है, नेशनल डिसेबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको को होस्ट कर रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम बात करें दिव्य कला मेला के बारे में, सो दिव्य कला जो ये जो मेला है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो अपॉर्चुनिटी देता है किसको, हमारे दिव्यांगजन बिजनेसेस को, आर्टिशंस को, और बेसिकली वो अपने जो मतलब अपने जो उनकी स्किल्स है उसको और ज़्यादा यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। क्लियर है। और इस बार का दिव्य कला मेला 12th एडिशन था जो कि सूरत में होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट हैव डिक्लाइंड ब्रिक्स मेंबरशिप। ब्रिक्स मेंबरशिप किसने डिक्लाइन कर दी है, अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दी है। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अभी जो जेवियर माइले है उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला था जो डिसीजन है ब्रिक्स का ज्वाइन करने का ये प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। और ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इन्होंने एक्सपेंशन को यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगस्त 2023 में ये अनाउंस हुआ था। ब्रिक्स ने अनाउंसमेंट किया था कि वो 6 एडिशनल मेंबर्स को बेसिकली यहाँ पर एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन सा था, अर्जेंटीना, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, क्या क्या, अर्जेंटली ईरान सीयू, अर्जेंटली ईरान सीयू, मैंने इसको याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। जिसमें अर्जेंट क्या था, अर्जेंट वाज अर्जेंटीना, ठीक है। देन ईरान वाज ईरान, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एस था सऊदी अरेबिया था, ई इजिप्ट था, और ई आपका क्या था, इथोपिया था, ठीक है। एक ई इजिप्ट है, एक ही इथोपिया है, और ये यू क्या था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अर्जेंटली ईरान सी यू, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो जिसमें से अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है, कि वो प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था डिसीजन, हम नहीं करेंगे ये सब। और ये जो टेन्योर है मेंबरशिप का, ये जनवरी 1 2024 से स्टार्ट होना था। ब्रिक्स करेंटली अभी 5 कंट्रीज हैं इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और जो करंट प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के वो जेवियर माइले हैं, जेवियर माइले। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन जनवरी 1 2024 DRDO विच ऑर्डर इज द फाउंडेशन डे बीइंग सेलिब्रेटेड। 1 जनवरी 2024 की बात की जाए तो DRDO जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, उसने कौन सा क्रम इस की स्थापना दिवस मनाया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 66 होगा। क्लियर है क्या सभी को। चलो थोड़ा सा देखेंगे। DRDO विच स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अगर बात करें, हर साल 1 जनवरी DRDO जो है इसका फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। DRDO ईयर 2023 में 66 फाउंडेशन डे यहाँ पर मना रहा है। उसके बाद ही साथ अगर हम बात करें DRDO की, इसको स्टैब्लिश किया गया था ईयर 1958 में, और मोस्ट प्रोमिनेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी कंट्री का। ये एक फर्स्ट मेजर यहाँ पे प्रोजेक्ट है 1960s का, जो आपके प्रोजेक्ट इंडिगो के तहत रन करता है। प्रोजेक्ट इंडिगो ये रिलेट करता है सरफेस टू एयर मिसाइल से। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, समीर वी कमात, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल डे ऑफ फैमिलीज ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली किस डेट को, ये ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी 1 को। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुई है उसमें इंडिया सेटअप कर रहा है कंसुलेट जनरल ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया है। किस चीज़ का अप्रूवल दिया है, ताकि इस्टेब्लिश कर सके कंसुलेट जनरल ऑकलैंड में। कंसुलेट जनरल ये कंप्लीट किया जाएगा एंड फंक्शनल रहेगा विद इन 1 ईयर्स। और इंडिया की बात करें, इंडिया करेंटली आपका कंसुलेट है ऑकलैंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which country has recently unveiled a state-of-the-art ocean drilling ship named मेंगजियांग, ठीक है। सो हाल ही में किस देश ने मेंगजियांग नामक अत्याधिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, दैट इज चाइना। चाइना ने किया है, ठीक है।
थोड़ा सा देखेंगे डिटेल के बारे में। अगर हम मिंगजान की बात करेंगे तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट ओशन ड्रिलिंग शिप है, ठीक है। अभी अनवील किया जा रहा है चाइना के द्वारा। ये जो ड्रिलिंग शिप है ये टेस्ट किया जाएगा कहाँ पे, गुआंगझाऊ में, जो कि कैपिटल है आपके साउथ चाइना का। अगर यहाँ पे गुआंगझाऊ सिटी की बात करेंगे, ये माउथ है आपके पर्ल रिवर का, कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है, एट द माउथ ऑफ द पर्ल रिवर, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 180 मीटर्स है। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इस शिप का कंस्ट्रक्शन 2021 में स्टार्ट किया गया था। और मिंगजान का मतलब होता है ड्रीम, ड्रीम, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट वाज गिवन टू द स्टेट ऑफ, विच स्टेट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया? सो इट इज बिहार। बिहार इज नोन एज द पेट्रो पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। देखिए जो अभी ऑफिशियल्स का कहना है वो क्या है, वो है कि गुजरात, बेटा एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ पे आंसर गुजरात होगा, नॉट बिहार। आंसर हियर विल बी डी, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। करेक्ट आंसर हियर विल बी डी, ठीक है। आंसर हियर विल बी डी, गुजरात, नॉट ए, इट इज मिसप्रिंटेड, ठीक है। करेक्ट आंसर हियर विल बी गुजरात। क्लियर? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। देखिए जो ऑफिशियल का कहना है, ऑफिशियल्स का क्या कहना है, ऑफिशियल का कहना है कि गुजरात अब कंसिडर किया जाएगा एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया, पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। गुजरात वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है कहाँ पे, जामनगर में। और अगर हम बात करें ओपीएल पेट्रोकेमिकल जो आपका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है, आपके बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जो आपका दहेज जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, ये पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन है, ठीक है, जिसे हम पीसीपीआईआर रीजन भी बोलते हैं। और ये एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द 4 पीसीआर अनाउंस बाय द सेंटर, ठीक है, मतलब उनमें से एक है ये। गुजरात पीसीपीआईआर स्प्रेड है 452.98 स्क्वायर किलोमीटर्स तक। और कैपिटल ऑफ गुजरात की बात करेंगे, गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ पे अहमदाबाद है, जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में। गुजरात ऑफिशियल, गुजराती इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात। क्लियर है सभी को? तो ये पेट्रो ये इंपॉर्टेंट निकनेम से याद रखना। पेट्रो सिटी किसे कहेंगे, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पेट्रो कैपिटल किसे कहेंगे, पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। सो इट इज नोन एज गुजरात, ठीक है। गुजरात अब पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए साथ ही साथ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अब आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है। वी हैव ऑलरेडी लॉन्चिंग अ बैच फ्रॉम 6th of January, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव अभी तक एनरोल, इफ़ यू हैव नॉट एनरोल दी बैच, फटाफट से जाके इसको एनरोल कीजिएगा। यूज़ कूपन कोड Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दी ऑल दी बैचेस गाइज। सो फटाफट से जाके इसको एनरोल कीजिएगा गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।